सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 34 में उपचुनाव की प्रक्रिया के तहत आज दोपहर जब एनटीपीसी कर्मचारी राजेश अहिरवार मतदान करने पहुंचे तो वहां मौजूद मतदाता कर्मियों ने उन्हें बताया कि उनका वोट पहले ही पड़ चुका है। ये सुनकर राजेश अहिरवार हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि वे अभी मतदान केंद्र आए हैं, उनका फिर वोट कैसे डल सकता है। उन्होंने अपना मतदाता परिचित्र पत्र और पहचान पत्र दिखाया, नाखून पर निशान दिखाए और इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर कांग्रेस के कई नेता पहुंच गए, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन किया। इसके बाद एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, मतदान केंद्र का निरीक्षण किया गया और विधिवत प्रक्रिया के तहत पुनः राजेश अहिरवार का मतदान कराया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए एनटीपीसी कर्मचारी ने कहा कि यह प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है, ऐसी गलती की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने चुनाव में गड़बड़ी और गोलमाल के आरोप लगाए हैं। ये मतदान चल रहा है वार्ड नंबर 34 में नगर निगम का उपचुनाव को लेकर के। आप शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार का ये चुनाव की जो तैयारियां की गई हैं प्रशासन स्तर पर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कल रात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए घर घर घुस करके प्रचार करना और रात में प्रलोभन देना, अनर्गल सामग्री का वितरण करना, इससे तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी छल बल से ये चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन हमारी पूरी कांग्रेस की टीम हर दो पोलिंगों पर तटस्थ है और हम मतदाताओं को चिन्हित करके ही अंदर हमारे जो एजेंट है वो जाने दे रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि चुनाव जो है स्वच्छता के साथ, निष्पक्षता के साथ हो। कांग्रेस संविधान को मानने वाली पार्टी है और जो जनता का जनादेश होगा वो कांग्रेस पार्टी उसे सिरोधार मानने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा निष्पक्ष चुनाव का पक्षधर रही है और आज भी हम ये चाहते हैं कि निष्पक्षता के साथ चुनाव हो। लेकिन जिस तरीके के से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भारी मात्रा में जमावड़ा है और बार बार गाड़ियाँ इधर से उधर घूम रही है, हमको पूरा संदेह है कि या तो दोपहर में या तो लास्ट में ये जो जिस तरीके की हेराफेरी करते हैं वो करेंगे। लेकिन हमारी कांग्रेस का हर एक सिपाही इनके कुचक्र से लड़ने के लिए तैयार है। 34 में जो है उपचुनाव चल रहा है, आप भी यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नगर पालिका सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 34 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्षद का निधन होने पर रिक्त खाली स्थान की पूर्ति के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण भारतीय जनता पार्टी के अभी इस वर्तमान वार्ड के प्रत्याशी के रूप में अशोक सिंह जी का समर्थन में सब लोग उपस्थित होकर मतदान करा रहे हैं। कई लोगों ने देखा कि फर्जी तरीके से जो है तो मतदान किया है, इस प्रकार का भी मामला उजागर हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? फर्जी मतदान की बातों को अगर कोई आ रही है तो उसके बारे में पीठासीन अधिकारी के पास पत्र पहुंच गया है, शिकायतें हो गई हैं, चर्चा हो गया है। अब उनका परिचय पत्र जिसके पास होगा उसी व्यक्ति का ही मतदान होगा, ऐसा पीठासीन की ओर से आदेशित हो गया है। देखिए, आज वार्ड नंबर 34 में उपचुनाव हो रहा है और अब 3 घंटे और चुनाव बचा है। हमारा समस्त वार्ड नंबर 34 के मतदाता साथियों से अपील है कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुँचकर मतदान करें और अपने मत का दान कर उचित प्रत्याशी चुने जो आपको आपका अधिकार दिला सके। मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग मतदान केंद्र के पास खड़े हैं। मैं ही कहूँगा कि आप जितना जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सब लोग 5 बजे तक पोलिंग बूथ है, जो भी मतदाता हो अधिक से अधिक संख्या में आकर पहुँचकर मतदान करें। व्यवस्थाएं रात में ही कल आपने देखी होंगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अपनी शासकीय गाड़ियों से वार्डों में भ्रमण कर रहे थे, जिसको हम लोगों ने पुलिस को फोन करके, तहसीलदार महोदय को फोन करके वहां से लोगों को भगाया। तो यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी पैसे के दम पे
या लोगों को प्रलोभन देने के हिसाब से काम कर रही है। मगर एनटीपीसी वार्ड क्रमांक 34 एकता वार्ड में जनता समझदार है, होशियार है। इस बार बदलाव का मूड है और हमें लगता है कि इस बार कांग्रेस को हमारा जैसे प्रत्याशी का नाम भी विजय शाह है, इसलिए उसको आशीर्वाद मिलेगा और उसको विजय सीट प्राप्त भी होगी। मेरा नाम राजेश कुमार अहरवार है। मैं एनटीपीसी एम्प्लॉई हूँ। मैं वहाँ जहाँ मेरा नंबर था बूथ क्रमांक में, तो वहाँ 176 नंबर में गया तो उन्होंने देखा, कर्मचारियों ने बोले आपका वोट तो अभी चौथे नंबर पे डल गया, मतलब सुबह सुबह चौथे नंबर पे डल गया था वो वोट। तो फिर उन्होंने देखा तो वो सकपका गए, देखे बोले। तो फिर छानबीन हुई तो देखा उन्होंने कि ये कोई अभिषेक गुप्ता नाम का लड़का डाल गया। उन्होंने मुझे पर्ची दिखाई, बोली चूंकि ये सीरियल नंबर आपका उसका सेम है, उसका नंबर दूसरी जगह था, उसका 175 बूथ में था, मेरा 176 में था। तो मेरा कहना यह है कि अगर सीरियल नंबर देख के क्या वोट डाले जाते हैं क्या? वहाँ पर कोई नाम नहीं देखा और बूथ नंबर नहीं देखा, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तब मिलान करने के बाद वोट डाला जाता है। और वो बहाना कर रहे हैं, वो कर्मचारी सब मिली भगत लग रही है मुझे उन सब की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष रूप से जाँच हुआ, जो दोषी है उनको सजा दी जाए। इस संबंध में क्या आपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी? इस संबंध में मैंने वरिष्ठ अधिकारी तो तहसीलदार मैडम और संयुक्त कलेक्टर साहब आए थे। उन्होंने मुझे वोट टेंडर वोट जो कहलाता है लीगल प्रोसेस में, वो डलवाया है फिर उन्होंने। और वो मैंने फिर बैलेट पेपर पर उन्होंने मेरा वोट सील करके हो गया, तो मेरा वोट डलवा दिया उन्होंने। इस प्रकार की दोबारा पुनरावृत्ति न होने पाए, क्या कुछ कहेंगे प्रशासन? हाँ, अब ऐसी प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस तरह दोबारा कोई पुनरावृत्ति ना हो। इससे गलत मैसेज जाता है समाज में हर तरह से, तो इसकी व्यवस्था उनको करना चाहिए। और उन कर्मचारी जो दोषी कर्मचारी हैं उन पर एक्शन नहीं लेंगे तो दोबारा भी लोग इस तरह कर सकते हैं फर्जीवाड़ा, तो मैसेज जाना चाहिए इस तरह का। एनटीपीसी में काफी पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ कि जो मतदान का जो प्रतिशत है काफी कम है, इसे लेकर के क्या कहेंगे आप? मतदान का प्रतिशत इसलिए भी कम है क्योंकि अभी ये वोटर लिस्ट बहुत पुरानी है और कर्मचारी तो जानते हैं आपके आते जाते रहते हैं, उनका ट्रांसफर होता रहता है। तो कम से कम बहुत सारे कर्मचारी ट्रांसफर हो गए, प्रमोशन हो गए, चले गए, इसलिए कम है यहाँ पर, इसलिए वोटिंग कम हो रही है। अब जो नए लड़के आए हैं उनका नाम ही नहीं है ना, वो स्वयं भी रुचि ले रहे हैं नाम जुड़वाने की। तो इस कारण एक ऐसा परसेंटेज ऑफ वोट हो रहा है कॉलोनी में। तो वोटर ही नहीं है ना, मतलब वोटर में नाम है लेकिन वोटर कहीं चले गए हैं, ये दिक्कत है। थैंक यू। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और पूरे सिंगरौली वासियों की नए वर्ष की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। चुनाव तो अब कांग्रेस ही जीतती है, उपचुनाव, जैसा कि आपको मालूम है। इस बार भी हम चुनाव जीतेंगे। भाजपा जरूर भ्रष्टाचार के बल पे चुनाव जीतने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस के सिपाही एक एक पोलिंगों पे मुस्तैद है, जिसके कारण भाजपा की दाल नहीं गलने पा रही है। हमारे प्रवीण सिंह जी के नेतृत्व में पूरे कार्यकर्ता कल रात से लेके और आज सुबह 6 बजे से सब लगातार डटे हुए हैं। एक भी वोट फर्जी नहीं पड़ेगा, और अगर फर्जी डालने का जो प्रयास करेंगे सीधे उनको हम सब लोग जेल भिजवाएंगे। कल प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, निवेदन कर लिया गया है। हमारे जिला अध्यक्ष भाई प्रवीण सिंह के माध्यम से प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि यदि पोलिंगों पे किसी तरह से धांधली करने का प्रयास किया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनाव हम जीतेंगे। विजय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजय शाह को अग्रिम बधाई। आज वार्ड नंबर 34 में बिंदनगर एनटीपीसी में जो है मतदान चल रहा है पार्षदों का, आप भी आए हुए यहाँ पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन स्तर पे? पहले तो सिंगरौली वासियों को नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष के ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मतदान एनटीपीसी वार्ड क्रमांक 35 में चल रहा है, 34 में, और शांतिपूर्ण मतदान है। और तीनों पार्टियां, कांग्रेस, बसपा, भाजपा, अपने अपना दमखम लगाई है। ये तो रिजल्ट के आने की ही बात पता चलेगा कि कौन जीता। वार्ड वासियों को क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, सबसे ज़्यादा मतदान करें और आगे जो वार्ड के विकास के लिए अच्छा काम। धन्यवाद।